सऊदी अरब के अंदर दो काम ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा गैर मुल्की आते हैं और हर साल इन वर्करों की जो संख्या होती है वह काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर क्यों 18,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कौन सी गलतियां आप ना दोहराएं या आप ना करें जिसकी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है, इसके बारे में खुल के बात करेंगे। और भी खबरें जो है हमारे पास में आ रही हैं सऊदी अरब से जुड़ी हुई, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस एक काम की, उस एक खबर की जिसका मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया था। आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से एक खबर हमारे पास में आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2023 में 2022 के मुकाबले डोमेस्टिक वर्कर की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वह करीबन 1,58,000 बढ़ी है 2023 में। यानी कि 2022 में जो टोटल संख्या थी डोमेस्टिक वर्करों की, डोमेस्टिक ड्राइवर की, वह संख्या करीबन 95,000 के करीब थी और इस साल इसमें 1,58,000 की बढ़ोतरी हुई है। करीबन 35% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। डोमेस्टिक वर्कर में खाना बनाने से लेकर घर में साफ सफाई करना, हाउस कीपिंग और बहुत सारे काम आते हैं जिसमें ज्यादातर गैर मुल्की औरतें आती हैं और कई जगहों पर जो है गैर मुल्की मर्द भी इस काम को करने के लिए सऊदी अरब आते हैं। वही डोमेस्टिक ड्राइवर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 90,000 का एक बड़ा नंबर जो है बढ़ा है इस साल 2023 में। 2022 के मुकाबले 90,000 डोमेस्टिक ड्राइवर जो है इस साल सऊदी अरब नौकरी करने के लिए आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज बताई जा रही है वह बांग्लादेश और भारत से बताई जा रही है। ये दो ऐसी जॉब है, दो ऐसी नौकरियां हैं जिनकी आसानी से वीजा लग जाती हैं और आप भी अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं इन दो कामों में तो आप आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए अच्छा खासा काम जो है सऊदी अरब के अंदर रहेगा। इसके अलावा आप डोमेस्टिक वर्कर की वीजा पर भी आकर अच्छा खासा पैसा यहां पर कमा सकते हैं। तो 2022 के मुकाबले 2023 में लगातार ये दो ऐसी वीजाएं हैं, दो ऐसे काम हैं जिनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है अल अरेबिया चैनल की तरफ से। सऊदी अरब का जब नाम लेते हैं तो बहुत लोगों के दिमाग में सिर्फ रेतीली जगहें, डेजर्ट और जो है सुनसान इलाके आते हैं, लेकिन ये 21st सेंचुरी है और ये सऊदी अरब का जो है दशक चल रहा है। सऊदी अरब में एक ऐसी जगह है जो कि ताबुक रीजन में पड़ती है, अलूज माउंटेन्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। सऊदी अरब के एक फोटोग्राफर ने कुछ तस्वीरें शेयर की है वहां से, जहां पर इस समय जो है भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और ये खूबसूरत तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस नजारे को एंजॉय करने के लिए दुनिया भर से जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, अलूज पहाड़ी पर जा रहे हैं। ताबुक रीजन में घूमने के लिए टूरिस्ट के साथ साथ सऊदी से भी बहुत भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं। दिसंबर का महीना है, हालांकि पूरे सऊदी अरब में जो ठंड है वह नहीं है, लेकिन अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सब जगह आपको ऐसे स्नोफॉल और स्नो केप्ड माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि स्विट्जरलैंड या इंडिया के कश्मीर से कम नहीं है। काफी ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर जो है लगातार पूरी दुनिया से टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो सऊदी अरब में भी ऐसे कई सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर हर साल जो है दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और 2030 के विजन की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस जो है बनने वाला है। तो लगातार जो है 2030 के विजन के मुताबिक मैं आपको खबरें पहुंचाता रहता हूं। बहरहाल इन अलूज माउंटेन्स की खूबसूरती को देख के क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी यहाँ आना चाहिए और सऊदी अरब के अंदर इस खूबसूरत प्लेस पर जाकर, जगह पर जाकर जो है लुत्फअंदोज होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी को लेकर। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो सऊदी अरब के अंदर चेकिंग चालू रही उसके ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केवल एक हफ्ते के अंदर 18,553 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया। इलीगल इमिग्रेंट्स में अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन से गैर मुल्की आते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 18,500 में से करीबन 11,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास इकामा नहीं था,
या उनके इकामा में कोई फॉल्ट था, या वह इकामा में जो काम लिखा हुआ था उसको छोड़कर दूसरा कोई काम कर रहे थे। ऐसे शख्स भी इलीगल इमिग्रेंट्स में माने जाते हैं। तो ऐसे 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा करीबन 4,000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि सऊदी अरब के अंदर गलत तरीके से एंटर हुए थे बॉर्डर के जरिए, यानी कि उनके पास वीजा नहीं थी और बाय रोड वे बॉर्डर से सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए और बिना किसी पेपर के यहां पर रह रहे थे, यहां पर काम कर रहे थे। 2,000 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास कोई पेपर ही नहीं था और वे अपने कफील से भागे हुए थे। ना उनके पास सऊदी में एंट्री करने का कोई पेपर था और ना यहां से बाहर जाने का कोई प्रॉपर पेपर था। तो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को भी सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो भी सऊदी अरब के अंदर इन इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद करता है, यानी कि इनको रहने के लिए घर देता है रेंट पे, या फिर कोई काम देता है या अपनी गाड़ी देता है आने जाने के लिए, तो ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो करीबन 700 से ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को रहने के लिए घर दे रहे थे, इनको सऊदी अरब के अंदर पनाह दी थी। तो अब सभी जो गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं इनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। करीबन 80% लोगों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, उनको यहाँ से जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से। तो ऐसे में जो भी लोग यहाँ पर गलत तरीके से एंटर करते हैं या सऊदी अरब के अंदर आकर जो है कोई गलत ही काम करने लगते हैं बिना किसी पेपर के, तो ऐसे लोगों की जिंदगी जो है, जो फ्यूचर होता है, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट होने के बाद बहुत कम ही ऐसा होता है कि वे अपने देश में काम जमा पाते हैं, टिक पाते हैं। तो आपके भी अगर इकामा में कोई फॉल्ट है या आपका कोई और पेपर पूरा नहीं है तो आप उसको जल्द से जल्द ठीक करवा ले और जो यहाँ के नियम है उनके तहत ही उनको फॉलो करते हुए सऊदी अरब के अंदर रहें, अपना काम करते रहें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहते हैं वे चाहे सऊदी सिटीजन हो या गैर मुल्की हो, इनके अगर हम एक हफ्ते के खर्च की बात करें, यानी कि एक हफ्ते में सऊदी अरब के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है लोगों की तरफ से खाने पीने में, शॉपिंग करने में, पेट्रोल डलवाने में या फिर मेडिकल में या ज्वेलरी खरीदने में, तो इस बार जो एक हफ्ते का डेटा सामने निकल कर आया है वह काफी चौंकाने वाला है। 10.7 बिलियन रियाल, जिनको अगर हम भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो करीबन 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा निकल कर आता है। एक हफ्ते के अंदर सऊदी अरब के अंदर 10.7 बिलियन रियाल खर्च किए गए हैं सऊदी शहरियों के तरफ से। इसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज सामने निकल कर आ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा रियाल जो खर्च किए गए वे केवल खाने और पीने में किए गए हैं। 60% रियाल इसमें से केवल खाने पीने में किए गए, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में किए गए। इसके अलावा करीबन 6% मेडिकल में खर्च किया गया, 15% पेट्रोल गैस भरवाने में खर्च किया गया। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।